दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 100 ब्लडी एकर्स मूवी के बारे में। ये एक ऐसे किसान की कहानी है जो इंसानी खून और हड्डियों को पीसकर मशीन में इनका कीमा बनाकर खाद बनाया करता था। फिल्म का आगाज़ रेग मॉर्गन नामी शख्स से होता है जो कि कार चला रहा है। रास्ते में इसे एक हादसा नज़र आता है जो कि इसके ख्याल में वो आदमी मौके पर ही मर गया है। मॉर्गन ने बगैर सोचे समझे लाश को घसीटकर अपनी कार में डाला और अपने इर्द गिर्द की सूरत-हाल देखी और इसने महसूस किया कि वो दूसरे मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से काफ़ी महफूज है और कोई भी उसे देख नहीं रहा। लाश को अंदर डालते हुए इसका हाथ बाहर रह जाता है और दरवाज़ा बंद करते हुए इसकी उंगलियां कटकर नीचे गिर जाती हैं। इसने फौरन ही उंगलियों को भी अंदर डाला और वहाँ से निकल गया। उसी सड़क पर एक लड़का और लड़की जो रोमांस करने में मसरूफ़ थे। इनका नाम वेज़ली और सोफ़ी है। इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और ये गाड़ी में डालने के लिए पानी ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान इनकी नज़र एक कब्र पर पड़ती है जो कि गांव वालों ने बनाई होती है। ये कब्र 6 लोगों की याद में बनाई होती है जो कि गुम हो जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पे एक नैन्सी नाम की औरत इन लोगों की कब्र पर ताज़ियत करने के लिए आ जाती है। इसे देख के यहाँ से वेज़ली और सूफी चले जाते हैं। गाड़ी में जेम्स नामी शख्स भी था जो गाड़ी का इंजन चेक कर रहा था। जेम्स सूफी से प्यार करता है और सूफी के लिए इसने एक अंगूठी भी खरीद कर रखी होती है, लेकिन सूफी इसे धोखा दे रही होती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद इन लोगों की गाड़ी फिर भी ठीक नहीं हो पाती। इसी दौरान इनके पास से नैन्सी की गाड़ी गुजरती है। ये लोग नैन्सी से लिफ्ट मांगते हैं लेकिन नैन्सी इनकार कर देती है। आखिरकार उन्होंने इसी कार को वहाँ से गुजरते हुए देखा और उसे फौरन रुकने का इशारा दिया। वेज़ली बहादुरी से सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर कार को रोकने का इशारा करता है, लेकिन मॉर्गन इसे बिठाने से इनकार कर देता है। मॉर्गन का इरादा बदल गया और इसने अपनी कार सूफी के बिल्कुल पास रोकी। दोबारा सोचने के बाद मॉर्गन ने आखिरकार तीनों की मदद की और इनको कार पे बिठाने पे आमादा हो गया। इसने सूफी को अपने साथ आगे कार में बिठाया और इन दोनों को पीछे बिठाया और कहा कि पीछे एक कैंगरू की डेड बॉडी है। मैं मरे हुए जानवरों और कैंगरू की लाश की हड्डियों से खाद बनाता हूँ। पीछे बिठाते हुए मॉर्गन को लाश की उंगलियां नजर आ गई। इसने फौरन से उंगलियों को छुपा दिया, लेकिन इससे पहले कि मॉर्गन इन्हें अपनी मंजिल यानी म्यूजिक फेस्टिवल तक ले जाता, मॉर्गन ने कहा कि उसे फैक्ट्री जाना है कुछ सामान डिलीवर करने। लेकिन इससे पहले कि मॉर्गन इन्हें अपनी मंजिल यानी म्यूज़िक फेस्टिवल तक लेकर जाए, मॉर्गन ने कहा कि वो सामान पहुंचाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के पास रुकेगा जिसे जल्दी भेजने की ज़रूरत है। रास्ते में मॉर्गन और सूफी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। मॉर्गन ने सूफी से पूछा, इन दोनों में से तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन सा है? सूफी ने भी वेज़ली के साथ अपने अफेयर के बारे में बात करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। इसी दौरान वेज़ली जेम्स को चर्च वाला सिगरेट पीने के लिए ऑफर करता है, लेकिन जेम्स पीने से इनकार कर देता है तो वेज़ली खुद पीने लग जाता है। इसी दौरान इनको खाद की बोरियों में वो छुपी हुई लाश भी नजर आ जाती है, जिसको देखते ही इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। शोर महसूस होने की वजह से ये गाड़ी रुकता है। मॉर्गन ने अपनी कार का दरवाज़ा खोलने का बहाना किया और वापस आके बैठ गया और कहा, हम जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी बाग में एक बहुत बड़े साइज के पंपकिन को पानी दे रहा है। इसका नाम लिंडसे है और ये मॉर्गन का भाई होता है। अब मॉर्गन फार्म में जा पहुंचा। मॉर्गन जल्दी से सूफी को पकड़कर गोदाम में बंद कर देता है और बताता है कि कैसे इसे रास्ते में मिल गए थे। उन्होंने जेम्स को बांध दिया, जबकि वेज़ली और सूफी एक ही कुर्सी से बंधे रहे। इसी दौरान ये दोनों मशीन में पीसने के लिए वो डेड बॉडी लेकर आ जाते हैं। ये दोनों इसे मशीन में डालने ही वाले होते हैं कि इस आदमी को होश आ जाता है। असल में वो आदमी मरा नहीं होता। मॉर्गन लिंडसे को कहता है कि इस आदमी को छोड़ दे, लेकिन लिंडसे बड़ी बेरहमी से इसे जिंदा ही मशीन में डाल देता है और ब्लेंड कर देता है, क्योंकि वो इसे अपने सब्जियों की खेत में बतौर खाद डालकर कंपटीशन जीतना चाहता है। इतने में वेज़ली चाकू से गिरा खोलने में कामयाब हो जाता है और फिर कंपनी की कार का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग जाता है। जेम्स के लिए खुशकिस्मती थी, लिंडसे भी दूसरी कार में इसके पीछे जाता है। मॉर्गन वापस गोदाम में जाता है जहाँ सूफी ने शिद्दत से मॉर्गन को कायल करने की कोशिश की,
और टेप हटाने को कहा। मॉर्गन ने मुंह खोला तो सूफी ने इसके साथ भी फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। इस पर मॉर्गन समझ गया कि ये मुझे भी धोखा दे रही है, क्योंकि मॉर्गन ने सूफी को वेज़ली के साथ रोमांस करते हुए देख लिया था और इसने जेम्स को भी धोखा दिया। जेम्स जो लटका हुआ था, इसे सुन के ये बहुत अफसोस होता है, लेकिन इसे एहसास हुआ कि इसे सिर्फ सूफी ने इस्तेमाल किया था। दूसरी तरफ वेज़ली एक गांव में घुस जाता है और लिंडसे भी इसके पीछे आ जाता है। वेज़ली अभी भी नशे की हालत में होता है और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लिंडसे इसे जख्मी कर देता है और ट्रक में डाल देता है और लेकर चला जाता है। रास्ते में इसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि लिंडसे का ही दोस्त होता है। जाते हुए पुलिस एहलकार ने ट्रक के पीछे एक चीख सुनी। लिंडसे ने कहा यह वही जानवर था जिसका वो शिकार कर रहा था। पुलिस एहलकार ने लिंडसे की बातों पर यकीन किया और चला गया, लेकिन एक बार फिर इसने अपनी कार के पीछे मदद के लिए चीखें सुनी। इसने जबरदस्ती कार की डिग्गी खुलवाई और वेज़ली को देख लिया। लिंडसे ने फौरी तौर पर पुलिस एहलकार को गोली मारकर हलाक कर दिया। वहाँ मॉर्गन सूफी के लिए जूस लेकर आता है और इसे तसल्ली देता है कि वो इसे बचा लेगा। लिंडसे वापस अपने गोदाम पहुंचता है और अपने कद्दू के बाग को मॉर्गन के हाथों तबाह करते हुए देखता है, जिसे देखकर इसे बहुत ही गुस्सा आता है और मॉर्गन को भी मारता है और कहता है कि गाड़ी की डिग्गी खोले। जैसे ही गाड़ी की डिग्गी को खोलता है तो वेज़ली इन दोनों पर फायर कर देता है, क्योंकि इसने पुलिस एहलकार की गन अपने पास रख ली होती है और मॉर्गन को गोली लग जाती है। लिंडसे ने फौरी तौर पर वेज़ली का हाथ काट दिया, जिससे इसने बंदूक पकड़ी हुई थी। दूसरी तरफ आंटी नैन्सी की कार इनकी तरफ आ रही होती है। लिंडसे ये देखकर मॉर्गन को वेज़ली के साथ गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देता है। आंटी नैन्सी मॉर्गन के बारे में पूछती हैं तो लिंडसे झूठ बोलता है कि वो किसी काम से बाहर गया है। यहाँ हम आपको बताते चलें कि ये औरत लिंडसे की लवर भी होती है। आंटी अपने डॉग को देखने के लिए जाने लगती हैं तो लिंडसे रोक देता है इनको और गाड़ी के पास लिंडसे जाता है तो डॉग के मुंह में वेज़ली का हाथ होता है, तो वो उसे डॉग के मुंह से खींचकर दूर फेंक देता है। दूसरे सीन में मॉर्गन लिंडसे को ढूंढने के लिए अपने घर के अंदर जाता है। वो खामोशी से चलता हुआ अपने घर में दाखिल हुआ और इनकी गुफ्तगू सुनने लगता है, तो हॉट सीन देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि ये दोनों आपस में इंटीमेट हो रहे हो। दूसरे सीन में अचानक कुत्ता वेज़ली का कटा हुआ हाथ लेकर आया, जिसके पीछे वेज़ली भी आता है और वो घर में दाखिल हो जाता है। नैन्सी ये देखकर चीखने लगी और पुलिस को फोन करने के लिए जाने लगती है। आखिरकार नैन्सी को लिंडसे ने गोली मारकर हलाक कर दिया और इस वक्त तक लिंडसे मॉर्गन को गोली मारने ही वाला था कि गोलियां खत्म हो जाती हैं और कुछ ही देर बाद मॉर्गन अपने आप को जंजीरों से लटका हुआ पाता है, क्योंकि अब वो अपने भाई को भी इस मशीन में डालने की कोशिश करता है खाद बनाने के लिए। आइन वक्त पर सूफी एक राइफल लेकर आई और लिंडसे पर फायर किया है, लेकिन लिंडसे बच जाता है। उधर मॉर्गन ने अपनी बाकी ताकत से लिंडसे पर हमला किया, जो कि उसके सामने ही खड़ा था। इसने लिंडसे को ब्लेंड मशीन की तरफ धकेल दिया, जिससे इस ही का कीमा बन जाता है। मॉर्गन सूफी को लटके हुए वो अंगूठी देता है और उसे प्रपोज करता है, जिसे सूफी भी कबूल कर लेती है, जो कि दरअसल जेम्स ने संभाल के रखी होती है सूफी के लिए। दूसरे सीन में जेम्स भाग के एक हाईवे की तरफ जाता है जहाँ से एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही होती है। जेम्स मदद मांगने के लिए रोड के बीच में आ जाता है और गाड़ी इसे जोरदार टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो जाता है और यूं ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपके मनोरंजन के लिए ऐसी और भी मूवीज़ लाते रहेंगे।